है वह एक मानसिक क्षमता, एक मानसिक योग्यता है जिसका प्रयोग करके हम कोई नई रचना करते हैं। नई रचना का मतलब हुआ एक ऐसी रचना जिसमें कुछ नयापन होता है जो पहले से ज्ञात नहीं होता। फिर मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया कि क्रिएटिविटी में 4 प्रकार की योग्यताएं, मानसिक क्षमताएं शामिल रहती हैं, जिसे कंपोनेंट्स कहा गया, घटक कहा गया, एलिमेंट्स कहा गया, तत्व कहा गया। अर्थात सृजनात्मकता की जो योग्यता है उसमें 4 अन्य योग्यताएं शामिल हैं। कौन कौन सा है? तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, ये 4 कंपोनेंट्स हैं क्रिएटिविटी के, सृजनात्मकता के। अब हम लोग चारों में से एक करके पढ़ रहे थे। फ्लुएंसी के बारे में पढ़े थे। फ्लुएंसी प्रवाहशीलता या धारा प्रवाहिता। फ्लुएंसी का मतलब हो गया खुलकर अपनी बातों को अभिव्यक्त करना। अनेक प्रकार की खुली अभिव्यक्ति को फ्लुएंसी कहा गया है। अर्थात क्रिएटिविटी में या क्रिएटिविटी जिन लोगों में होती है वे लोग अपने विचारों की खुलकर अभिव्यक्ति करते हैं और यह अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है। जैसे पहला है वैचारिक प्रवाह। वैचारिक प्रवाह मतलब ये जो कम हमारा 1 मिनट लिखने दिए इसको, ये जो फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी में क्या होता है कि विचारों की खुली अभिव्यक्ति, विचारों की खुली अभिव्यक्ति। विचारों की खुली अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि किसी दी गई समस्या पर, किसी दी गई समस्या पर अनेकानेक समाधान प्रस्तुत करना। अनेकानेक समाधान प्रस्तुत करना। अब इसके भी 4 भाग हैं। फ्लुएंसी के भी 4 भाग। हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, नोट्स में है चूंकि शॉर्ट में समझा रहे हैं सिर्फ हम। पहला है आइडिएशनल फ्लुएंसी। आइडिएशनल, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। आइडिएशनल की हिंदी है वैचारिक प्रवाह। वैचारिक, आइडिएशनल फ्लुएंसी, वैचारिक प्रवाह। दूसरा इसका कंपोनेंट है एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी। एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी हिंदी है अभिव्यक्ति प्रवाह। अभिव्यक्ति प्रवाह। तीसरा है एसोसिएटिव फ्लुएंसी। एसोसिएटिव फ्लुएंसी,
साहचर्य प्रवाह, साहचर्यात्मक प्रवाह। और चौथा है वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह। अब यहां देखिएगा कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि फ्लुएंसी जो हमारी प्रभावशीलता का जो कंपोनेंट है, इसका मतलब, इसका तात्पर्य है विचारों की खुली अभिव्यक्ति अथवा किसी समस्या पर एक से अधिक समाधान प्रस्तुत करना। इसी को कहा गया है प्रभावशीलता या धारा प्रवाहिता। लेकिन इसके भी चार भाग हैं, चार प्रकार हैं। पहला हमारा है आइडिएशनल फ्लुएंसी। आइडिएशनल फ्लुएंसी में क्या होता है कि विचारों की स्वतंत्र उत्पत्ति होती है, नए नए विचार प्रकट किए जाते हैं, नए नए विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो नए नए विचारों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को, नए नए विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को, नए नए विचारों की स्वतंत्र उत्पत्ति को आइडिएशनल फ्लुएंसी कहा जाता है। जैसे किसी कहानी, आपने कहा बच्चे को कोई कहानी दे दी और कहा कि आप इसका जितना शीर्षक बता सकते हैं बताइए। तो किसी कहानी का एक से अधिक शीर्षक या अनेकानेक शीर्षक बताना, वो क्या है? आइडिएशनल फ्लुएंसी है, विचारों की अभिव्यक्ति है, वैचारिक प्रवाह है। उसी तरह किसी वस्तु का अनेकानेक उपयोग बताना, चश्मा है तो इसका अनेकानेक उपयोग बताइए, एक से अधिक उपयोग बताइए, जितना बता सकते हैं, वो भी क्या है? आइडिएशनल फ्लुएंसी है, वैचारिक प्रवाह है। उसी तरह किसी वस्तु को सुधारने के अनेकानेक उपाय बताना। कोई वस्तु है जिसमें कुछ खराबी आ गई है तो उसको सुधारने के एक से अधिक उपाय बताना, वह भी हमारा फ्लुएंसी है, आइडिएशनल फ्लुएंसी है। आप इन तीनों उदाहरणों में देखिए, विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं, एक से अधिक विचार, एक से अधिक शीर्षक बताया जा रहा है, या सुधारने के एक से अधिक उपाय बताए जा रहे हैं, या एक से अधिक उपयोग बताया जा रहा है। तो ये आइडिएशनल फ्लुएंसी है। दूसरा है एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी, अभिव्यक्ति प्रवाह। इसमें मानवीय अभिव्यक्तियों को स्वतंत्र रूप